हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कैलाश सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल स्पीकिंग विद कैलाश। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश को जल्दी बोलना, पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आऊँ 50 से भी ज्यादा ऐसे डेली यूज की इंग्लिश वर्ब्स जिसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने इस वीडियो में हर एक वर्ड के साथ दी है, तो आप इजीली इनको देखकर समझ के याद कर सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, ये वो 50 से भी ज्यादा वर्ब्स है जो आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये वर्ब्स आपको हमेशा काम आएंगी। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हजारों वर्ब्स होने के बावजूद उनको कौन सी वर्ब्स सबसे पहले याद करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने वही वर्ब्स आपको दी है जो बेसिकली आपको सबसे ज्यादा आपको टेंसेस, मोडाल्स और आपकी ग्रामर में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। और दोस्तों, अगर आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सिंपली क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि आपने किताबों में देखा होगा आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये 3 फॉर्म दिखेंगी। रेयर चांसेस है कि आपको वहाँ पे फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी दिख जाए, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म ये ऐसे फॉर्म है जो बेस फॉर्म से ही बनती है। इसके साथ साथ आपको वर्ब में एस और ई एस कब कहाँ पे लगाते हैं इसको भी यूज करने में कंफ्यूजन होती होगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपकी आज दूर होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये वर्ब्स है और ये एक चार्ट है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चार्ट समझ लेते हैं तो आपको किसी भी वर्ब को याद करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि यहाँ पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपने बुक्स में अभी तक वर्ब की 3 फॉर्म्स ही देखी होंगी, हालांकि फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी होती है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि बुक्स में वो मेंशन रहे। लेकिन जो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, वो आपकी जो बेस फॉर्म होती है उसी से ही बनती है। जैसे आपकी बेस फॉर्म प्लस में ING, ये जुड़कर आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसी तरह से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आपकी बेस फॉर्म के साथ S और ES लगाकर बनती है। अब प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स को कि कब S लगाएं और कब ES लगाएं। इस चीज़ को भी मैं क्लियर करता हूँ। जब भी आपके किसी वर्ब के लास्ट में Y आता है और उससे पहले वाउल्स आ जाए, जैसे कि एक वर्ब है प्ले, PLAY, तो ये देखिए Y से पहले क्या है, A, जो कि हमारा क्या है, वाउल्स। तो इसको हम लिख सकते हैं PLAYS। ठीक है, जब भी आपके किसी वर्ब के लास्ट में Y आए और उससे पहले वाउल्स आ जाए तो आपको आंख बंद करके वहाँ पे सिंपली वर्ब के साथ S लगा देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, अगर किसी वर्ब के लास्ट में O आ जाए, S, SH, CH, X या फिर Z आ जाए तो आपको सिंपली वहाँ पे ES लगाना है। जैसे एक वर्ब है गो, अब देखिए लास्ट में क्या है, O, तो आपको यहाँ पर गो के साथ ES लगा देना है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। इसके साथ एक चीज़ और, कई बार क्या है कि कुछ ऐसी वर्ब्स आती हैं जिनके लास्ट में आपको, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक वर्ब है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। अब आप यहाँ देखिए, जब भी किसी वर्ब में लास्ट में अगर Y आता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट्स आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देखिए Y है और Y से पहले क्या है, R, कॉन्सोनेंट्स है, AEIOU, ये वाउल्स होते हैं, लेकिन उनको छोड़कर जो भी बचता है वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर ये आ जाए तो वहाँ पर आपको Y की जगह IES यूज़ करना है, तो ये बन जाएगा TRIES, ट्राइज। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे एक एक करके, जैसे जैसे आएंगे आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गो। गो का मतलब होता है जाना, इसकी प्रोनाउंसिएशन है गो। सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, फोर्थ फॉर्म गोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म गोज। अब यहाँ पर देखिए, जो बेस फॉर्म है वर्ब की, उसके साथ क्या लगाए, ES। क्यों? क्योंकि लास्ट में O है और O के साथ क्या लगता है, ES लगता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए ईट। ईट का मतलब होता है खाना। ये वो वाली ईट नहीं है जो घर बनता है, ये ईट है खाना। जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म है इसकी एट, थर्ड फॉर्म ईटन, फोर्थ फॉर्म ईटिंग एंड
ईट्स। नेक्स्ट है आपका ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रिंक हम यूज़ करते हैं जैसे कि कोई लिक्विड पीने के लिए, जैसे कि आपका पानी, या फिर अल्कोहल के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रिंक। नेक्स्ट है आपका सेकंड फॉर्म ड्रैंक। थर्ड है ड्रंक, ड्रिंकिंग एंड ड्रिंक्स। इसी तरह से अगला है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना यानी कि भागना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रैन, थर्ड फॉर्म रन, रनिंग एंड रन्स। नेक्स्ट है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, जैसे कि कोई लेटर लिखना, कोई पत्र लिखना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी रॉट, थर्ड फॉर्म होती है इसकी रिटन, फोर्थ फॉर्म राइटिंग एंड राइट्स। अगला देखिए, इसको बड़े ध्यान से समझना, अक्सर स्टूडेंट्स इसको पढ़ने में मिस्टेक करते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म है रीड, जिसको रीड पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है पढ़ना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है रेड और थर्ड फॉर्म रेड। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो दिखने में दोनों सेम है और हालांकि ये भी सेम है, तो इसको हम रीड पढ़ते हैं और इसको रेड पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? इनकी जो स्पेलिंग है वो सेम रहती है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन सेकंड और थर्ड फॉर्म की डिफरेंट रहती है, ठीक है, फर्स्ट वाले से। फोर्थ फॉर्म रीडिंग एंड रीड्स। अगला है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते। आप सिर्फ वीडियोस को देखते हैं और प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते बोलने की। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, फोर्थ स्पीकिंग एंड स्पीक्स। नेक्स्ट है टेक। टेक का मतलब होता है लेना, जैसे कि आप किसी से कोई मदद लेते हैं या फिर पैसे लेते हैं तो उसको हम टेक बोलते हैं। सेकंड फॉर्म होती है टुक, टेकन, टेकिंग एंड टेक्स। नेक्स्ट है गिव। गिव का मतलब होता है देना, जैसे कि आप अपने दोस्तों को गिफ्ट्स देते हैं तो गिव यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई पैसे देते हैं या फिर कोई भी चीज़ देते हैं तो उसको वहाँ पे आप गिव मतलब देना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है गिव, थर्ड फॉर्म गिवन, फोर्थ फॉर्म गिविंग एंड गिव्स। नेक्स्ट है मेक। मेक का मतलब होता है बनाना, कोई भी चीज़ बनाना, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, या फिर कोई खाने की चीज़ बनाना, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं मेक। इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेड, मेड, मेकिंग एंड मेक्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रेक। ये ब्रेक वो वाला ब्रेक नहीं है गाड़ी वाला, ये ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज़ को पीसेस में तोड़ना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, फोर्थ फॉर्म होती है इसकी ब्रेकिंग एंड ब्रेक्स। नेक्स्ट है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, जैसे कि आप मार्केट से जब कोई सामान लाते हैं तो यहाँ पे आप ब्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रिंगिंग एंड ब्रिंग्स। इसी तरीके से बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, बॉट, बॉट, बाइंग एंड बायज। कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना, जैसे कि क्रिकेट में जब कोई बॉल कैच कर लेता है तो उसको पकड़ना बोलते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉट, थर्ड फॉर्म कॉट, कैचिंग एंड कैचेस। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो आपकी बेस फॉर्म है कैच, ठीक, इसके साथ CATCH, इसके बाद यहाँ पे ES लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका वर्ब के लास्ट में क्या है CH, इसलिए यहाँ पर क्या है ES है, ठीक है जी। ठीक है, अगला देखते हैं कम। कम का मतलब होता है आना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम, थर्ड फॉर्म होती है कम, फोर्थ फॉर्म कमिंग एंड कम्स। नेक्स्ट है डू। डू का मतलब होता है करना, कोई काम करना या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना। सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग एंड डज। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है कोई लकीर खींचना या फिर कोई चीज़ ड्रॉ करना, ठीक है। ड्रू, सेकंड फॉर्म ड्रॉन, थर्ड फॉर्म ड्राइंग, ड्रॉज, ठीक है जी। नेक्स्ट है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ चलाना जो जिसमें चार पहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है इसकी ड्रॉव, थर्ड फॉर्म ड्रिवन, फोर्थ फॉर्म ड्राइविंग एंड ड्राइव्स। नेक्स्ट है आपका फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना, जैसे कि किसी के प्यार में गिरना, फॉल इन लव। सेकंड फॉर्म है इसकी फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन, फॉलिंग एंड फॉल्स। नेक्स्ट है आपका फील। फील का मतलब होता है महसूस करना,
कोई फील, किसी की फीलिंग्स को महसूस करना, वहाँ पे आप फील यूज़ कर सकते हैं। जब आप दिल से कोई चीज़ महसूस करते हैं तो इसे आप फील यूज़ कर सकते हैं। फेल्ट सेकंड फॉर्म, थर्ड फेल्ट, फीलिंग एंड फील्स। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। सेकंड फॉर्म फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग एंड फाइंड्स। इसी तरीके से नेक्स्ट है फ्लाई। इसको भी बड़े ध्यान से समझना। वाई जब भी आपको दिख जाए किसी वर्ब में, उसको तो बस आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आपके सारे डाउट्स एक एक करके क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ पे फ्लाई है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। सेकंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लॉन, और इसकी फोर्थ फॉर्म होती है फ्लाइंग, फिफ्थ फॉर्म फ्लाइज। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी बेस फॉर्म थी FLY, अब यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई होता है कि यहाँ पे आपका जो Y है लास्ट में वर्ब के, इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट यानी कि L है, तो यहाँ पे Y की जगह क्या आ जाएगा, IES। तो इसलिए यहाँ पर FLY हटकर IES आ गया है, तो ये बन गया फ्लाइज। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका फोगेट। फोगेट का मतलब होता है भूलना। जैसे कि आप किसी को भूल जाते हैं, फोगेट, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म फोगॉट, थर्ड फॉर्म फोगॉटन, और फोगेटिंग और फोगेट्स। अब जो यहाँ पे ये हिंदी लिखी हुई है, अब जो यहाँ पर हिंदी में इनकी प्रोनाउंसिएशन लिखी है, ये ऐसे नहीं लिखी, आपके लिए लिखी है। इसको पढ़ के बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है गेट। गेट का मतलब होता है पाना। गॉट, गॉटन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं गॉट, गेटिंग या फिर गेट्स। नेक्स्ट है गिव। गिव का मतलब होता है देना। गिव, गिवन, गिविंग, गिव्स। अब थोड़ा स्पीड से करते हैं क्योंकि ऐसे काफ़ी सारी वर्ब्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं ग्रो। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या फिर ग्रो करना। ग्रू, ग्रोन, ग्रोइंग एंड ग्रोज। नेक्स्ट है हैव। हैव का मतलब होता है कोई चीज़ पास होना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी हैड, हैड, हैविंग एंड हैज़। नेक्स्ट है हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। सेकंड फॉर्म हर्ड, थर्ड फॉर्म भी इसकी हर्ड होती है। हियरिंग एंड हियर्स। होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। हेल्ड, हेल्ड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, होल्डिंग फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म होल्ड्स। नेक्स्ट है आपका कीप। कीप का मतलब होता है कोई चीज़ रखना। कैप्ट, कैप्ट, कीपिंग या फिर कीप्स। ओके नेक्स्ट है नो। नो का मतलब होता है जानना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी न्यू, थर्ड फॉर्म नॉन, नोइंग एंड नोज। नेक्स्ट है लर्न। इसका मतलब होता है सीखना। जैसे कि आप सभी यहाँ पे सीख रहे हैं क्या, 50 से भी ज़्यादा डेली यूज़ इंग्लिश की वर्ब्स जो आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। सेकंड फॉर्म होती है इसकी लर्न, और ये भी लर्न। थर्ड फॉर्म होती है लर्निंग एंड लर्न्स। इसी तरीके से नेक्स्ट है लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना। लेफ्ट, लेफ्ट, लीविंग, लीव्स। अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो उसको लीव बोलते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी होगा कोई, उसे जाने दो। नेक्स्ट है आपका लूज़। लूज़ का मतलब होता है खोना। जैसे कि आप कोई चीज़ खो देते हैं तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं खोने के लिए, लूज़। लॉस्ट, लॉस्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म लूजिंग एंड लूजेस। नेक्स्ट है आपका मेक। मेक का मतलब होता है बनाना। मेड, मेड, मेकिंग एंड मेक्स। नेक्स्ट है मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। ये वो वाला मीट नहीं है जो आप समझ रहे हैं, उसके लिए आप बोल सकते हैं MEAT, जो नॉन वेज होता है, मीट। सेकंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म मैट, मीटिंग एंड मीट्स। नेक्स्ट है पे। पे का मतलब होता है भुगतान करना या फिर किसी चीज़ की भरपाई करना। जैसे कि आप फ़ोन पे, गूगल पे ये सब यूज़ करते हैं, उसी तरीके से पे का मतलब होता है भुगतान करना। सेकंड फॉर्म पेड, पेड, पेइंग, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म पेज। नेक्स्ट है पुट। पुट का मतलब होता है रखना। पुट, पुट, सेकंड थर्ड फॉर्म पुटिंग एंड पुट्स। अगला है रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड, रीडिंग एंड रीड्स। नेक्स्ट है राइड। राइड का मतलब होता है सवारी करना, जैसे कि घुड़सवारी करना, हॉर्स राइडिंग। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं राइड। जब भी दो पहिए की बात आए, जैसे कि बाइक,
साइकिल या फिर हॉर्स राइडिंग, वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे राइड। सेकंड फॉर्म रॉड, थर्ड फॉर्म रिडन, फोर्थ फॉर्म राइडिंग एंड राइड्स। चलिए जी नेक्स्ट है रिंग। रिंग का मतलब होता है घंटी बजाना। सेकंड फॉर्म रैंग, रंग, रिंगिंग एंड रिंग्स। नेक्स्ट है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। रैन, रन, रनिंग, रन्स। नेक्स्ट है से का मतलब होता है कहना या फिर बोलना। सैड, सैड, सेइंग एंड सेज। थोड़ा स्पीड से चलते हैं। सी का मतलब होता है देखना, आंखों से देखना। सॉ, सीन, सीइंग एंड सीज। नेक्स्ट है सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग एंड सेल्स। नेक्स्ट है सेंड। सेंड का मतलब होता है कोई चीज़ भेजना, जैसे कि आप मैसेजेस भेजते हैं तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सेंड। सेंट, सेंट, सेंडिंग एंड सेंड्स। नेक्स्ट है सिंग। सिंग का भी मतलब होता है यहाँ पे गाना गाना। सैंग, संग, सिंगिंग एंड सिंग्स। नेक्स्ट है सिट। सिट का मतलब होता है बैठना, कहीं पर बैठना। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सैट, सैट, सिटिंग एंड सिट्स। अगला देखिए स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग एंड स्लीप्स। अगला है स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना। स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग एंड स्पीक्स। चलिए जी नेक्स्ट है स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग एंड स्टैंड्स। नेक्स्ट है स्विम। स्विम का मतलब है तैरना। स्वैम, स्वम, स्विमिंग, स्विम्स। नेक्स्ट है टेक। टेक का मतलब होता है कोई चीज़ लेना। टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। नेक्स्ट है टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। जब आप ये चीज़ें समझ जाएंगे, इनको रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप भी इसी वर्ब्स को किसी को जब आप पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ाने को टीच बोलते हैं। ठीक है, अब इसको बड़े ध्यान से समझना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट होती है टीचिंग, बट यहाँ पे टीचीज। अब लास्ट में देखिए वर्ब की बेस फॉर्म के अंदर यहाँ पे लास्ट में क्या है सी एच। रूल क्या कहता है, अगर सी एच है वर्ब के लास्ट में तो उसके बाद आपको ई एस लगाना होगा। तो यहाँ पे क्या लगा है, टीच का टीचेज हो गया। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट है टेल। टेल का मतलब होता है बताना। टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग एंड टेल्स। थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। थॉट, थॉट, थिंकिंग एंड थिंक्स। नेक्स्ट है विन। विन का मतलब जीतना, जैसे कि कोई गेम जीतना। वॉन, वॉन, विनिंग एंड विंस। राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, जैसे कि कोई लेटर लिखना, कोई पत्र लिखना। रॉट, रिटन, राइटिंग एंड राइट्स। लास्ट है शेयर। शेयर का मतलब होता है बांटना या फिर साझा करना। कोई चीज़ किसी के साथ हम शेयर करते हैं तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। शेयर्ड, शेयर्ड, शेयरिंग एंड शेयर्स। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी है इन वर्ब्स को याद करना, और अब आप इन वर्ब्स को याद करके अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स में शेयर जरूर करना, और इस वीडियो को एक लाइक, कमेंट, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।